अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्वालिया जिम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको बहुत ही किस्म के मज़ेदार किस्म के बर्गर बनाना सिखाए थे। आपको पाकिस्तानी ट्रेडिशनल अंडा बर्गर भी बनाना सिखाया था और आपका बीफ शामी टिक्की जो है टिक्की वाला बर्गर भी बनाना सिखाया था। बहुत ही मुख्य किस्म के वेज बर्गर भी बनाना सिखाया था। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म का एक बर्गर लेकर आया हूँ। दोस्तों इसे बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल तरीन है तरीका। मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड बताऊँगा। यहाँ पे जो लाहौर के अंदर बहुत मशहूर एक जो है सोसाइटी है इकबाल टाउन, इलामा इकबाल टाउन, वहाँ पे जो क्रीम ब्लॉक है वहाँ पे एक बहुत ही फेमस शॉप की जो है बर्गर जो है लपेटा बर्गर, वो हम बनाएंगे आज सिंपल तरीन तरीके के साथ बनाएंगे। कोई इसमें हार्डनेस नहीं होगी, इजी स्टेप्स होंगे, खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। तो चलो दोस्तों इसे बनाने शुरू करते हैं। लाहौर का ट्रेडिशनल क्रीम ब्लॉक का लपेटा बर्गर। फ्रेंड्स जो हम लपेटा बर्गर बना रहे हैं उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने बारीक काट के प्याज रखा हुआ है। तो मैं एक पर्सन के लिए बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा पर्सन के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून के करीब या 1 टेबल स्पून के करीब हम प्याज यूज़ करेंगे। ये मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने बहुत बारीक बंद गोभी काटी हुई है इस तरह। तो स्लाइस में आपने इसे बहुत बारीक काटना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1 पर्सन के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक शामी टिक्की मैंने ली है। तो मेरे वीडियो सेक्शन के अंदर जाके वीडियो सर्च के अंदर तो शामी कबाब बाई जोली अजीम लिखिएगा या बीफ शामी कबाब बाई जोली अजीम लिखिएगा तो इसकी रेसिपी आ जाएगी। तो मैंने इसे अंडा लगा के यहाँ पे फ्राई करके यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। तो इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में जाके, जैसे मैंने आपको बताया। एक कदर मैंने ये लिया है, इसे साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बर्गर बन लिया है। तो ट्रेडिशनली जो क्रीम ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया इकबाल टाउन के अंदर लंबा बर्गर वो यूज़ करते हैं लपेटा बर्गर में। तो अगर आप गोल से बनाना चाहते हो तो गोल से बना ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये लंबाई में ज़रा अच्छा लगेगा, पैक भी अच्छा हो जाएगा। तो एक कदर मैंने ये बन लिया है बर्गर बन, और ये बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश लेना आपने। और दोस्तों यहाँ पे 3 अदर अंडे मैंने फेंट के रखे हुए हैं और कम से कम 3 लीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके के साथ जो हमारा बर्गर बन है इसके अंदर लपेटा जाएगा। और बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी बनती है। और दोस्तों अंडा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल या घी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। और टोस्ट भी करेंगे इसी से हम बर्गर बन को। और दोस्तों 2 टेबल स्पून मैंने लिए केचप। जितना आपको टेस्ट पसंद है केचप का उस हिसाब से आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो ये भी हस्बे ज़रूरत है, लेकिन 2 टेबल स्पून इज़ एनफ। और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिए है मायोनीज़, वाइट मायोनीज़ जो सिंपल वाला होता है वो लिया है। और जो अंडे के अंदर स्पाइस जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। 1 अंडे के हिसाब से आपने एडजस्ट करने हैं। मैंने 3 अंडे लिए तो मैंने 3 पिंच मैंने लिए काली मिर्च पाउडर, 3 पिंच मैंने लिए यानी चुटकी वाइट नमक जो होता है सॉल्ट सिंपल वाला। और किसी भी किस्म का अगर आपको चूरन या चाट मसाला मिलता है तो वो ले लीजिएगा। मैंने एक चूरन लिया है, आप कसूरी ले लें मार्केट से, कोई सा भी चूरन मिलता है जो पेट दर्द के लिए होता है तो वो 3 चुटके डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, इसे स्किप कर दें। या इसकी जगह के ऊपर आपने चाट मसाला 3 चुटकी डाल देना है। चलें दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इसकी बर्गर की स्टफिंग तैयार करते हैं उसके लिए केचप ले लें और ये साथ में मायोनीज़ है ये ले लें। दोनों को मिक्स कर दें इस तरह। और मैं एक फ़र्ज के लिए बना रहा हूँ, यानी एक बना रहा हूँ तो इसके अंदर हम थोड़ी सी बंद गोभी शामिल करेंगे, थोड़ी सी कटी हुई प्याज बारीक। इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। इस तरह ये एक पेस्ट बन जाएगी। इस तरह कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसे हैंडल करना लपेटा बर्गर को। चलो दोस्तों ये रेडी है, इसे हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं फेंट के 3 अदर, इसके अंदर हम एक बार दोबारा से फेंटते अच्छे तरीके के साथ।
काला जो हमने वाइट नमक, काली मिर्चें और जो यहाँ पे चूरन रखा हुआ है ये शामिल करेंगे इसके अंदर। और दोस्तों इसे दोबारा अच्छी तरीके से फेंट लेना है। चलो दोस्तों ये हो गया। अब हम इसे असेंबलिंग करते हैं इसकी, इसे यानी बनाते हैं। चलिए दोस्तों मैंने एक तवा रख लिया है, इसके यानी स्किलेट रख लिया है मीडियम हीट के ऊपर। सबसे पहले हम इसके ऊपर 1 टीस्पून फैला के वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। दोस्तों इसे फैला दें अच्छे तरीके के साथ। अब दोस्तों हम जो बर्गर बन है इसे टोस्ट करेंगे। ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना, इसका कच्चापन हमने दूर करना है, जो इसके अंदर टोस्ट के अंदर कच्चापन होता है मीडियम हीट के ऊपर। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब हम इसकी जो आंच है हम बिल्कुल हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की, जो बिल्कुल स्लो आंच होती है वो हमने कर लेनी है। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं, उसके बाद हम इसे लपेटेंगे अंडे के अंदर। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी तरह सारे स्टेप्स करने हैं, इस वजह से आप इजीली हैंडल कर लेंगे। इसे साइड पे कर दें, इसका जो टॉप है। सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर हम शामी टिक्की लगाएंगे। अगर आप बीफ यूज कर रहे हैं तो आप फैला के बीफ लगा सकते हैं। इसे फैला दें। चलिए दोस्तों ये हो गए। अब हम इसके ऊपर जो हमने कटी बारीक प्याज और बंद गोभी, केचप और मेयोनीज का एक लेप बना कर रखा हुआ है, ये इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह फैला के लगा दें। अगर आप ज़्यादा पर्सन के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा इस मिक्सचर को। दोस्तों आप इसके अंदर भी अंडा लगा सकते हैं वैसे अभी इसी, लेकिन मैं अंडा नहीं लगाऊंगा। हमने इसकी जो थिकनेस है बर्गर की कम से कम रखनी ताकि ये आसानी के साथ लपेटा जाए। चलो दोस्तों ये हो गया। अब हम इसे इसके ऊपर ये अपना रख देंगे। बर्गर का जो दूसरा हिस्सा है इसे प्रेस कर दें हल्का हल्का जेंटली। हमने इसकी थिकनेस कम से कम रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, अदरवाइज लपेटना मुश्किल हो जाएगा आपको ये टिप है इसमें। नहीं जी दोस्तों ये हो गया। इसे उठा के एक अलग प्लेट में रख लें इस तरह। अब हम अंडा डालेंगे और इसे लपेटेंगे। हमने इसके ऊपर डालना है 2 टेबलस्पून के करीब, या अगर आप कम खाते हैं 2 टीस्पून डाल दीजिएगा वेजिटेबल ऑयल। फैला के डाल दें इसके ऊपर ताकि हमारा अंडा चिपके ना इसके साथ। आंच मीडियम हीट कर लें। इसे फैला दें अच्छे तरीके के साथ ऑयल को।
और हमने कोशिश करनी है अंडा इस तरह डालना है कि ये पूरे तवे के ऊपर आ जाए और अच्छे तरीके के साथ फैल जाए, ताकि हम अच्छे तरीके के साथ बर्गर को उसके अंदर लपेट सकें। इस वजह से लपेटा बर्गर कहते हैं। इसके ऊपर अंडा डालेंगे, दोबारा फेंटेंगे इसे हल्का सा, और आपने इस तरह पकड़ना है, किनारों से डालना शुरू करना है। और आपने इसे फैला के बनाना है इस तरह। लेकिन जी दोस्तों ये हो गया, आंच हल्की करते हैं ताकि हमारा अंडा जो है बर्न ना हो नीचे से। अब बर्गर को उठाना है हमने, इस तरह दरमियान में रखना है इसे। अब हमने अपनी आंच थोड़ी तेज कर लेनी है ताकि अंडा हमारा अच्छे तरीके से कुक हो, और बहुत ही जेंटली आपने आराम के साथ इसे इसके ऊपर लपेटना है ताकि ये टूटे ना। इस तरह दोस्तों आपने इसे इस तरह इसके ऊपर लपेट देना है, और यह किनारों से आपने इसे प्रेस कर देना इस तरह। लेकिन जी दोस्तों मैंने बर्गर को देखिए अच्छे तरीके के साथ इसे लपेट दिया है, चारों तरफ से फोल्ड कर दिए है। ये देखिए इस तरह आपने बर्गर को लपेटना है, और ये रेडी है। मैं इसे डिश आउट करता हूँ और फिर मैं फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ इसकी। लेकिन जी दोस्तों हमारे मज़ेदार इकबाल टाउन के जो क्रीम ब्लॉक के मशहूर तरीन बर्गर जो है लपेटा बर्गर तैयार है। बहुत ही एलिगेंट और ज़बरदस्त बने। मैंने इससे पहले बनाया था, मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा टेस्ट लगा, तो ये तैयार है। चलो दोस्तों हमारा मज़ेदार इकबाल टाउन का मशहूर तरीन जो क्रीम ब्लॉक का लपेटा बर्गर है तैयार है। लाहौर के अंदर काफ़ी पॉपुलर है ये इस इलाके में, तो आपने इसे ज़रूर बनाना। ये बहुत अच्छा बना है और मैंने पहले भी बनाया था, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो बनाना भी बहुत इजी है, मैंने स्टेप्स आपको बता दिए। और जितना अंडा बड़ा बनाएंगे उतना अच्छा ये फोल्ड होगा। मैंने कोशिश की है अच्छे तरीके से इसे लपेटने की। तो टिप यही है कि आप अंडे को फैलाएं और इसे एक साइड पे रख के और इसे फोल्ड करते जाएं, इजीली हो जाता है, तो कोई मुश्किल नहीं है इसे करना। तो चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लपेटा बर्गर की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरा दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और इसकी मैं थोड़ी कटिंग भी कर देता हूँ आपके सामने। तो इस तरह की आपने शार्प जो है नाइफ लेनी है, इस तरह एहतियात के साथ से आपने 2 पीसेस में कर लेना है, इस तरह।